हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट, आज के उसमें जो डेवलपमेंट्स हैं। अगर आज लोग मॉर्निंग में आप लोग उठे होंगे, न्यूज़ चैनल्स खोले होंगे, मोबाइल्स खोले होंगे, तो नॉर्मल सी बात है आपको ये न्यूज़ मिली होगी कि जो इजराइल है वो ईरान पे अटैक किया है। मतलब इजराइल का कहना है कि ये लार्ज स्केल अटैक था। तो हम इसी को समझेंगे कि ये कितना बड़ा अटैक था, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इससे कितना डैमेज हुआ है और किन किन जगहों को उसने टारगेट किया है। इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक निष्पक्ष एनालिसिस करें, फेयर एनालिसिस करें। बिकॉज अगर आप लोगों ने इसके बारे में कुछ वीडियोज़ देखे होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि बहुत लोग प्रो इजराइलीज, प्रो ईरानीज बना रहे हैं। अगर आप ईरान मतलब इंडियन मीडिया की बात करें तो ईरान जो है यहाँ से गायब हो गया, जो इनकी न्यूज़ है। तो वैसे भी इंडियन न्यूज़ पे कोई ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता है, तो इस पर आप ज़्यादा फोकस ना करें। तो आप लोग अगर कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स को फोकस किए होंगे तो आप लोग देखे होंगे। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कितना बड़ा स्केल था, किस स्केल पे ये वार था, किस स्केल पे अटैक था। इसके पहले आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप लोग पहली बार आए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो हम शुरू करते हैं। मॉर्निंग में ये खबर आई कि जो इजराइल है उसने ईरान पे अटैक किया है। तो फिर हम लोग शाम को वीडियो इसलिए बना रहे हैं जिससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, हमें पता चले कि ये कितना ज़्यादा डैमेजिंग था फॉर ईरान, उसके लिए कितना ज़्यादा डैमेज किया है। तो अभी ईरान गवर्नमेंट ने भी इस पर रिप्लाई कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके 2 मिलिट्री पर्सनल्स की इसमें डेथ हुई है और कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं। और इजराइल जैसा हाइप बनाया हुआ था कि आज तक कि मतलब हम ऐसा अटैक करेंगे, ऐसा रिटेलिएशन करेंगे कि मतलब ईरान सोचा नहीं होगा। हम उसे नेक्स्ट लेबनान बना देंगे, गाज़ा बना देंगे, मतलब वगैरह वगैरह स्टेटमेंट्स तो आपने सुना होगा। उसके बाद आप देखते हैं कि जो अटैक होता है वो कितना बड़ा होता है। मतलब 26 दिन का वार प्रिपरेशन करने के बाद ये अटैक है। हमें लगता है कि इजराइल को अपने पापा से ज़्यादा बड़ा अमाउंट में वार करने का परमिशन नहीं मिला। पापा समझ रहे होंगे आप, यूएस की बात हम लोग कर रहे हैं। यूएस जो है वो इजराइल का पापा है। सर्वाइव करने के लिए इजराइल को यहाँ पे यूएस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक तरीके से वो इसका रियल आयरन डोम बना हुआ है। तो ये तो आप जानते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात यहाँ पे करना होगा ईरान का, बिकॉज आपको पता होगा कि ईरान ने इसके बाद वहाँ पे जिन जिन जगहों को अटैक गया था वहाँ के कुछ वीडियोज़ भी उन्होंने शेयर किए, फुटेज भी शेयर किए। अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका भी उन्होंने फ़ोटो शेयर किया और दिखाया कि आप लोग देखिए कि कितना लार्ज स्केल का यहाँ पे अटैक हुआ है। ये आप लोग देख लीजिए, ऐसा ईरान ने किया। तो आप लोगों ने भी वो सारे वीडियोज़ को देखा होगा, तो उसमें कुछ बताने लायक नहीं है। बस हाँ एक चीज़ है कि मतलब आप लोग देखे होंगे कि जो ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितने नॉर्मली मतलब इंटरसेप्ट कर रहे थे इजरायली मिसाइलों को। आप लोग ने देखा है इसको। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि वो देश, एक देश जो 1980 से 1980 से ही सैंक्शंस को फेस कर रहा हो, जो बाहर ट्रेड नहीं कर सकता है, बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं कर सकता है, ना बाहर कुछ आयात कर सकता है, वो देश अपने डिफेंस इंडस्ट्री में इतने क्वालिटेटिव चेंजेस, इतनी क्वालिटेटिव ग्रोथ कैसे किया है, ये तो तारीफ़ काबिल है। इसको आपको भी तारीफ़ करना होगा। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि इसमें मिस्टर पुतिन जो हैं, रसिया के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने अटैक से पहले ही ईरान को ये सूचना दे दी थी कि इजराइल के जो एयरक्राफ्ट हैं वो आपके सोल की तरफ आ रहे हैं, तो आप अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दीजिए। तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग जानते होंगे अटैक में यानी युद्ध में, वार में सबसे इंपॉर्टेंट होती है सूचना। सूचना अगर टाइम पे आपको मिल रही है तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है डैमेज को कम करने का। और इजराइल ने इसको हमें लगता है कि ये इसलिए किया ताकि वो अपने लोगों को खुश कर सके। उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत आज उनको खुश करना है, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी दिन से ये बातें चल रही थी कि आप अटैक करिए, अटैक करिए, अटैक करिए। तो आपने अटैक देख लिया, कितना बड़ा अटैक है। अब आपको देखना होगा कि इसका रिटेलिएशन क्या होगा, क्या ईरान इसको कैसे रिटेलिएट करेगा, अब इसको देखना होगा आपको। तो मतलब किस स्केल पे रिटेलिएट करेगा। अब आप देखिए,
आप मानते होंगे कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कारगर है और इसको हर कोई मानता है। एयर डिफेंस डैमेज स्लिंगर अब तो थर्ड भी उसके पास है, काफ़ी मतलब एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम से कवर है। उसके साथ ही यूएसए की नोवेल शिप उसको डिफेंस करने के लिए यहाँ पे रुकी हुई है। लेकिन आपने इस बीच भी न्यूज़ सुना होगा कि यमन से एक हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल को हिट करता है। फिर लेबनान से जो हिजबुल्ला है उसने भी इजराइल पे अटैक किया और आपको इसके इजराइल ने भी कमिट्स किया था कि उसके 4 सैनिक और मोर देन 50 सैनिक इंजर्ड हुए थे। उसके बाद आपने बीच में भी एक न्यूज़ सुना होगा कि एक हिजबुल्ला ने एक ड्रोन अटैक किया है नियर टू इनके प्रधानमंत्री आवास के पास, जो उनका पर्सनल आवास है वहाँ पे मतलब इन्होंने हिट किया। तो आप लोग देख सकते होंगे कि जो आयरन डोम है वो बहुत ज़्यादा कारगर भी नहीं है जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है। फिर 1 अक्टूबर का जो आपने अटैक देखा था जिसके रिटेलिएशन में ये अटैक हुआ है आज, तो आपने देखा था कि उसने कैसे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देके वहाँ पे टारगेट्स किया हुआ था। मतलब इजराइल ने तो इसको कमिट नहीं किया था कि मतलब वहाँ पे कुछ गिरे हैं, लेकिन उसके बाद जो सैटेलाइट्स तस्वीरें हैं वो वायरल हुई तो उससे लोगों को ये पता लगा कि हाँ मतलब इजराइल भले से छुपा रहा हो लेकिन डैमेज वहाँ पे हुआ था। तो आप लोग समझ सकते हैं अगर ईरान को ऐसा कोई लार्ज स्केल डैमेज हुआ होता तो इजराइल के साथ तो पूरा वेस्टर्न लॉबीज है, उनका तो मतलब सारे सैटेलाइट तो उनके पास हैं, तो पूरा का पूरा न्यूज निकाल दिए होते, सारी चीज़ें आज वायरल हो गई होती। ये चीज़ें आपने देखा है। अब तब हमें ये देखना होगा कि ईरान का अब रिटेलिएशन क्या हो सकता है। मतलब वो खुद अटैक करेगा या अपने जो ये यहाँ पे हुतीज प्रॉक्सीज हैं या हिजबुल्ला हो गया, हमास हो गया, इनसे वो अटैक कराएगा। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है इजराइल के लिए, ईरान के लिए भी ये कंपलसरी हो जाएगा कि वो रिटेलिएट करे। क्यों? बिकॉज जो ईरान में जो वार पसंद लोग हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको उनको अल्ट्रा नेशनलिस्ट आप कह सकते हैं, मतलब हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं, उनको पीस में मतलब नहीं होता, पीस से बस उनको होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए। मतलब अगर किसी ने हमारे ऊपर आग उठाया है तो हमें उसके ऊपर आग उठानी चाहिए। उसने मेरे उंगली तोड़ी, हम उनकी उंगली तोड़ेंगे, नॉर्मल सी बात है और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफ़ी मैटर करता है। तो ईरान का वार कितना लार्ज स्केल होगा इस पे सब कुछ टिका हुआ है। हालांकि इजराइल ने तो ईरान को आगाह किया है कि वो इस पर रिटेलिएट ना करे, नहीं तो इससे भी बुरे परिणाम उसको भुगतने होंगे। लेकिन जैसा 26 दिन के वेट के बाद, प्लान बनाने के बाद ये इजराइल ने अटैक किया है, आई होप एक हंसी ही है, कोई खास डैमेज नहीं होगा ईरान को। तो आगे जो भी इसमें न्यूज आएगा वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आपसे ये मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग पहली बार आए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बाकी जो भी इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।